चलिए बात कर लेते हैं उस केस की जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। ट्विशा केस मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था और आज सीजेआई सूर्यकांत की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करने जा रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जस्टिस वी.एम. पंचोली भी इस बेंच में शामिल है। ट्विशा के परिवार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। तो आपको बता दें कि परिवार ने आरोप लगाया था कि न्यायपालिका में ससुराल पक्ष यानी गिरिबाला सिंह के गहरे संबंध होने की वजह से जांच प्रभावित हो सकती है। ट्विशा के पिता को भरोसा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और आपने देखा कि बीते दिनों भी ट्विशा के परिवार वालों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। मौत के 12 दिन बाद ट्विशा शर्मा को अंतिम विदाई तो दे दी गई, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ट्विशा को इंसाफ कब मिलेगा। कैसे हुई थी ट्विशा की मौत? क्या सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा ट्विशा का डेथ सीक्रेट? ट्विशा की मौत का अंतिम सच सामने आना अभी बाकी है। आज ट्विशा केस पर अहम सुनवाई देश के सबसे बड़े न्यायालय में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस वी.एम. पंचोली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। ट्विशा शर्मा के परिवार ने मानसिक प्रताड़ना, दहेज की मांग और मामले को कवर अप के आरोप लगाए हैं। ट्विशा के परिवार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। परिवार ने ये आरोप भी लगाया है कि न्यायपालिका से ससुराल पक्ष के गहरे संबंध होने के कारण जांच प्रभावित हो सकती है। उधर जबलपुर हाई कोर्ट में ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने को लेकर भी सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार और ट्विशा के परिवार ने जमानत रद्द करने का आवेदन किया है। कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को आज अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। सुओ मोटो किया है चीफ जस्टिस ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। कि एक उनका जो टाइटल है वो अपने आप में बहुत रिफ्लेक्ट करता है। बेटा, ये सभी देश, मध्य प्रदेश वासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक नजीर बनेगा। ये आप देखना कि अब न्याय मिलेगा, कोई क्राइम करने से पहले सोचेगा। बिल्कुल हम चाहते हैं, देखिए मैडम भी पहले भी बोल चुकी है कि हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई से हो, चाहे वो लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। हम तो चाहते हैं चीजें जो सामने हैं वो खुल के बाहर आए। हम क्यों चाहेंगे कि कोई चीजें दबे या छुपे? सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया है वो किस आधार पर और किस बात को लेकर किया है उसमें हमें जानकारी नहीं है, और हमको उसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। भाई, हम तो चाहते हैं न्यायपालिका पे विश्वास बढ़े। अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो ये तो अच्छी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी तो बाकी सारे आरोपों को अपने आप खत्म हो जाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन मैनिपुलेट हो रही है या कुछ हो रहा है। ट्विशा शर्मा की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। ट्विशा का पति और आरोपी समर्थ सिंह 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ जारी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एसआईटी द्वारा पूछे गए सवालों का ढंग से समर्थ जवाब नहीं दे रहा है। वो कई सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है, जैसे क्या आपकी मां गिरिबाला ने आपसे कभी कहा था कि वो ट्विशा को पसंद नहीं करती, या ट्विशा ने कभी आपसे इस बात का जिक्र किया था? 12 मई को ट्विशा की मौत के बारे में आपको पहली बार कब पता चला? क्या उस रात आप दोनों के बीच कोई बहस या विवाद हुआ था? ऐसे 20 से ज्यादा सवाल हैं जो समर्थ से पूछे गए, लेकिन वो इसका जवाब देने की बजाय जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। माना जा रहा है कि आज पुलिस समर्थ सिंह को घटनास्थल यानी जहां ट्विशा की लाश मिली थी वहां ले जा सकती है। मतलब समर्थ अपने घर में ही ट्विशा की मौत की गवाही देगा। उधर ट्विशा का पूरा परिवार बेसब्री से दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिसमें ट्विशा की मौत का राज छिपा हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं उस केस की जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। ट्विशा केस मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था और आज सीजेआई सूर्यकांत की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करने जा रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जस्टिस वी.एम. पंचोली भी इस बेंच में शामिल है। ट्विशा के परिवार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। तो आपको बता दें कि परिवार ने आरोप लगाया था कि न्यायपालिका में ससुराल पक्ष यानी गिरिबाला सिंह के गहरे संबंध होने की वजह से जांच प्रभावित हो सकती है। ट्विशा के पिता को भरोसा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से
इंसाफ मिलेगा और आपने देखा कि बीते दिनों भी ट्विशा के परिवार वालों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। मौत के 12 दिन बाद ट्विशा शर्मा को अंतिम विदाई तो दे दी गई, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ट्विशा को इंसाफ कब मिलेगा। कैसे हुई थी ट्विशा की मौत? क्या सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा ट्विशा का डेथ सीक्रेट? ट्विशा की मौत का अंतिम सच सामने आना अभी बाकी है। आज ट्विशा केस पर अहम सुनवाई देश के सबसे बड़े न्यायालय में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस वीएम पंचोली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। ट्विशा शर्मा के परिवार ने मानसिक प्रताड़ना, दहेज की मांग और मामले को कवर अप के आरोप लगाए हैं। ट्विशा के परिवार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। परिवार ने ये आरोप भी लगाया है कि न्यायपालिका से ससुराल पक्ष के गहरे संबंध होने के कारण जांच प्रभावित हो सकती है। उधर जबलपुर हाई कोर्ट में ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने को लेकर भी सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार और ट्विशा के परिवार ने जमानत रद्द करने का आवेदन किया है। कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को आज अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। सुओ मोटो किया है चीफ जस्टिस ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि एक उनका जो टाइटल है वो अपने आप में बहुत रिफ्लेक्ट करता है। बेटा, ये सभी देश मध्य प्रदेश वासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक नजीर बनेगा। ये आप देखना कि अब न्याय मिलेगा, कोई क्राइम करने से पहले सोचेगा। बिल्कुल हम चाहते हैं, देखिए मैडम भी पहले भी बोल चुकी है कि हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई से हो, चाहे वो लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। हम तो चाहते हैं चीजें जो सामने हैं वो खुल के बाहर आए। हम क्यों चाहेंगे कि कोई चीजें दबे या छुपे? सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया है वो किस आधार पर और किस बात को लेके किया है उसमें हमें जानकारी नहीं है, और हमको उसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। भाई, हम तो चाहते हैं न्यायपालिका पे विश्वास बढ़े। अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो ये तो अच्छी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी तो बाकी सारे आरोपों को अपने आप खत्म हो जाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन मैनिपुलेट हो रही है या कुछ हो रहा है। ट्विशा शर्मा की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। ट्विशा का पति और आरोपी समर्थ सिंह 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ जारी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एसआईटी द्वारा पूछे गए सवालों का ढंग से समर्थ जवाब नहीं दे रहा है। वो कई सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है, जैसे क्या आपकी मां गिरिबाला ने आपसे कभी कहा था कि वो ट्विशा को पसंद नहीं करती, या ट्विशा ने कभी आपसे इस बात का जिक्र किया था? 12 मई को ट्विशा की मौत के बारे में आपको पहली बार कब पता चला? क्या उस रात आप दोनों के बीच कोई बहस या विवाद हुआ था? ऐसे 20 से ज्यादा सवाल हैं जो समर्थ से पूछे गए, लेकिन वो इसका जवाब देने की बजाय जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। माना जा रहा है कि आज पुलिस समर्थ सिंह को घटनास्थल यानी जहां ट्विशा की लाश मिली थी वहां ले जा सकती है। मतलब समर्थ अपने घर में ही ट्विशा की मौत की गवाही देगा। उधर ट्विशा का पूरा परिवार बेसब्री से दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिसमें ट्विशा की मौत का राज छिपा हो सकता है।